मनोज ने जब से पुलिस अधिकारी की बात सुनी तो वह पढ़ाई में डूब गया और 3 साल तक उसने लगातार मेहनत की और स्नातक परीक्षा उत्कृष्ट अंकों से पास की। लेकिन जब वह ट्यूशन फीस को लेकर चिंतित था, उसकी दादी ने उसे घर बुलाया, एक डिब्बे से पुराने नोटों की गड्डी निकाली और उसे थमाते हुए कहा, ये तेरी पढ़ाई की उम्मीद है, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। दोनों रो पड़े। अगले दिन परिवार की उम्मीदों को लेकर अपनी शिक्षा की यात्रा पर निकल पड़ा। बस में बैठकर उसने बगल की महिला से अपने सपनों की बातें की। उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन जब वह नींद से जागा तो उसका बैग गायब था। ड्राइवर ने बताया कि पास की महिला बीच रास्ते में उतर गई थी और वही बैग लेकर चली गई। मनोज हड़बड़ाकर बस से उतरा। उम्मीद थी कि भीड़ में उसे ढूंढ लेगा, पर उसे नहीं पता था कि वो महिला 1 घंटे पहले ही उतर चुकी थी। रात ढल गई। लैंप पोस्ट की रोशनी में मनोज अकेला बैठा था। लेकिन जब अगले दिन वह एक कोचिंग पहुंचा तो पता चला कि जिस परीक्षा के लिए वह आया था वह रद्द हो चुकी है। उसका सपना टूट गया। भूख और निराशा से जूझते हुए वह शहर में भटकने लगा। उसने एक रेस्टोरेंट में खाना मांगा। मालिक ने कुछ खाने को दे दिया और मनोज ने 1 मिनट में पूरा खा लिया। लेकिन उसने आत्मसम्मान नहीं खोया। उसने कहा कि वह इस खाने के बदले कुछ काम करना चाहता है। मालिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी एक सहपाठी ने उसका बिल चुका दिया। बातचीत में पता चला कि उसका नाम पांडे था और वह दिल्ली में पुलिस अधिकारी की परीक्षा देने जा रहा था, जो पहले वाली परीक्षा से कहीं कठिन थी। दिल्ली पहुंचकर मनोज ने देखा हजारों उम्मीदवार परीक्षा देने आए हैं। वह डर गया, लेकिन एक परिचित के माध्यम से वह एक मेंटर गोयल सर से मिला। उन्होंने समझाया, पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, जहां 2 लाख में से सिर्फ 1500 लोग मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं, फिर 200 लोग साक्षात्कार तक पहुंचते हैं और अंत में सिर्फ 20 लोग भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन पाते हैं। यह कठिन प्रतिस्पर्धा देखकर मनोज का जोश और बढ़ गया। वह लाइब्रेरी में नौकरी करने लगा, जहां वह पढ़ भी सकता था और रात में सो भी सकता था। गोयल सर की मदद से उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और पहली परीक्षा में असफल रहा। मनोज दूसरी परीक्षा के लिए मेहनत करने लगा। एक दिन लाइब्रेरी में उसने पहले से पास हो चुका IAS अधिकारी दीपक से मुलाकात की।